अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेज़बान लुकमान अली। टीमें वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ कर रही हैं। कुछ के मैचेस अभी बाकी हैं, कुछ ने अपने पहले मैचेस खेल लिए हैं, जिनमें अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान ने शिकस्त दी है युगांडा को और अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है मार धाड़ के साथ। और दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दिया है श्रीलंका को और उसने भी वर्ल्ड कप कैंपेन का जीत के साथ आगाज़ किया है। लेकिन श्रीलंका के साथ क्या हुआ, किस तरह से उसने बैटिंग की, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने एक खतरे की घंटी बजाई दीगर टीमों के लिए अपने स्पिनर्स के साथ, और इसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग है उसमें कितनी जान है उस पर बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका के साथ क्या हुआ, और सबसे अहम सवाल यह है कि जहां पर पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं, भारत के 4 मैचेस हैं, उस ट्रैक पर, उस स्टेडियम में, उस ग्राउंड में क्या बिहेव कर रही है पिच, और आने वाले दिनों में हमें क्या देखने में मिलेगा, ये सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। और नेक्स्ट मैच स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, और इस पर भी आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी हालिया मैचेस हुए हैं। हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तरह से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने नाज़रीन को बताएं कि जब वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ होता है तो तमाम ही टीमें भरपूर तैयारी के साथ आती हैं, और इनकी तैयारियां कैसी हैं ये बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। पहले ही मैच से टोन सेट होती है किसी भी टीम की तैयारियों, उसके कॉम्बिनेशन के, और उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी स्ट्रेंथ खुलकर सामने आती है, और फिर उस पर बात होती है। हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा से, इसका आगाज़ करेंगे। हसन रजा, आपने देखा कि जो मैचेस अभी हुए, जिसमें हम बात करें श्रीलंका की, और फिर इसी तरह से दूसरा मैच जो हुआ उसमें अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त तो दी, लेकिन श्रीलंका उधर से साउथ अफ्रीका से शिकस्त खा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे बल्कि सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान और युगांडा के मैच की। अफगानिस्तान ने रन्स अच्छे कर लिए, सारा कुछ बेहतर कर लिया। उस टीम के अंदर जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो फर्क नजर आ रहा है, वो स्पिनर्स। देखिए, स्पिनर्स की हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी लुकमान, कि बड़ी तैयारी करके आए हैं इस वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि अमेरिका में फर्स्ट टाइम क्रिकेट होने जा रही है और वर्ल्ड क्रिकेट का जो मेगा इवेंट है वो वहाँ पर हो रहा है, और डिफरेंट पिचेस हैं। तो महाराज को अगर आप देखें, साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी उन्होंने। हसन रंगा को देखें, 2 विकेट्स उन्होंने ली। जितने भी स्पिनर्स हैं वो मुश्किलात का सामना होगा यहाँ पर, क्योंकि ड्रॉप इन पिच की हम बात कर रहे थे। न्यूयॉर्क का मैच हमने देखा, श्रीलंका का और साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पर बैक टू बैक जो है विकेट्स गिरती जा रही है हर ओवर। उसमें नोकिया ने 7 रन देके कैरियर बेस्ट में अपने जो है वो 4 विकेट्स लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। फिर ये युगांडा जैसी टीम हो गई, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये किसी भी टीम को जो है वो अपसेट कर सकती है, क्योंकि ऐसी पिचेस डॉजी पिचेस होती हैं। कोई प्लेयर्स जो है इतने ज्यादा वो खेला हुआ नहीं है पहले यहाँ पर इन पिचेस पे। अमेरिका में ऐसी पिचेस हैं डॉजी, वहां पर आपको बहुत ही कमांड से खेलना पड़ता है। जो भी अगर वर्ल्ड क्लास टीम जैसे साउथ अफ्रीका थी, शायद अगर वो पहले बैटिंग भी करती तो शायद वो उस मॉइस्चर पे खुद भी आउट हो सकती थी 70 रन पे। तो युगांडा जैसी टीम है, अफगानिस्तान टीम है, इनको तो अफगानिस्तान को तो एक्सपीरियंस मिला हुआ है, क्योंकि हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलती रही है। मगर युगांडा के लिए टेस्टिंग टाइम था। पीएनजी को देखें, वो टेस्टिंग टाइम है। तो अभी एक 2 मैच हो रहे हैं, और जैसे ही वर्ल्ड कप में आगे मैचेस होंगे तो कोई ना कोई टीम ऐसी जो है वो अपसेट करेगी बड़ी टीम को, जहां पर ये कंडीशंस जो है सूटेबल होंगी उनके लिए। इन्हीं कंडीशंस पर बात करेंगे। हसनैन, जो मेरे जहन में सवाल खटक रहा है ना, वो ये है कि क्या ये तमाम तर सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये जो ड्रॉप इन पिचेस की बात हो रही है, ये इस वक्त डिबेट का हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। और आपको पता है कि यहीं पर इन्हीं पिचेस पर न्यूयॉर्क में अगर हम बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं, भारत के 4 मैच हैं, और पाकिस्तान और भारत के मैचेस पर तो हमारी खास नज़र है। तो यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होने जा रहे हैं। अगर आने वाले वक्त में भी देखा जाए तो ये पिचेस का जो ड्रॉप इन पिचेस का जो फैसला था, ये आपको कैसा नजर आता है? देखिए लुकमान, सबसे पहले आपका शुक्रिया, हसन भाई का शुक्रिया। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। जो ड्रॉप इन पिचेस हैं ये एडलीड से आई हैं, और एडलीड की विकेट का आपको पता है कि वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, और बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है। और बैटिंग पैराडाइज विकेट में विराट कोहली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्पिनर्स को खेल भी नहीं सकते। आप देखिए ना, आपके टॉप ऑर्डर से लेके आपका मिडिल ऑर्डर सारे का सारा कोलैप्स हो जाते हैं। कभी कभार फखर जमान स्पिनर्स के खिलाफ चार्ज कर लेते हैं। लेकिन कल के मैच की, दोनों मैचेस की अगर बात करूं, मैं न्यूयॉर्क वाले मैच की बात करूं या फिर अफगानिस्तान वाले मैच की बात करूं युगांडा के साथ, तो वहां पे स्पिनर्स ने इतना डोमिनेट नहीं किया। 77 रन जहां पे श्रीलंका ने बनाए, वहां पे अच्छी खबर यह है कि वहां पे सिर्फ 2 विकेट्स लिए केशव महाराज ने, उसके बाद नोकिया ने 4 विकेट्स लिए। अब अगर अफगानिस्तान की बात करें, जिन्होंने 58 रन पे आउट किया है
युगांडा को, तो वहां पे 5 विकेट्स लिए फजल फारूकी ने। सो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, Fast क्योंकि bowler भी अफगानिस्तान विकेट के पास दुनिया के टॉप क्लास के स्पिनर हैं। राशिद खान वहां पे मौजूद है, मुजीबुर रहमान है, इवन नूर अहमद, जो कि अफगानिस्तान के अलावा किसी भी टीम में हो ना तो वो फर्स्ट चॉइस बॉलर हूँ, स्पिनर हूँ उस टीम के, लेकिन क्योंकि राशिद की वजह से और मुजीब की वजह से उनको उतना मौका नहीं मिलता। सो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है कि न्यूयॉर्क में कम से कम जो कल की ड्रॉप इन पिच थी उस पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही थी। लेकिन किसी खुश फहमी में आपने नहीं रहना। इंडिया जो है वो ये जाल बिछा रहा है। इंडिया आपके खिलाफ बिल्कुल ऐसी विकेट पे नहीं आएगा, वो अपनी स्ट्रेंथ पे आएंगे, क्योंकि इंडिया का आईसीसी के ऊपर भी कब्जा है। इंडिया के तमाम इंडिया को जो देख रहे हैं। ट्रैक सूट करते हैं वो तो सूट करते हैं, उसको बैटिंग ट्रैक ज्यादा सूट करते हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपको ना ये अभी चकमा दिया जा रहा है, इस मैच का चकमा था कि ये देखिए बड़ी लो स्कोरिंग पिच होगी और आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देख लें, लेकिन होगा नहीं। एक्चुअल में होगा ये कि वो जो एडलीड की प्रॉपर विकेट है ना, जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, वही वो विकेट यूज करेंगे और वहां पे बैटिंग पैराडाइज सर्विस होगा। आपके फास्ट बॉलर्स को इतना हेल्प नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा। और अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया के पास इस वक्त 4 क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, जिसमें अक्षर पटेल और जाडेजा जो है वो उनके, आप ये कह सकते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन कुलदीप हो गए और कुलदीप यादव आप कह रहे हैं कि लेकिन ये भी एक इंडिकेटर है। मैं हसन से ये जानना चाहता हूं, ये एक इंडिकेटर है कि उन्होंने 4 स्पिनर साथ रखे हुए हैं, यानी कि वो इस चीज के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा रीड किया हुआ है कि यहां पर हमें स्पिनर्स को साथ लेकर जाना चाहिए। लेकिन हसन मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, ये जो न्यूयॉर्क की विकेट है इसके 4 स्क्वायर बताए जा रहे हैं, 4 ट्रैक हैं इसके, तो अगर इस पर कुछ इस तरह के मैचेस हो रहे हैं तो बाकी जो ट्रैक होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं इससे, या इसी तरह से हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हमें इसी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जो लुक देखी है न्यूयॉर्क में स्टेडियम में, यहाँ पर बेसबॉल होती थी पहले, और बेसबॉल जो होती थी उसकी जो डगआउट बने हुए हैं, उसका जो एक पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पे, वो बेसबॉल वाली नजर आ रही है। क्रिकेट ग्राउंड हमेशा जो है सराउंडिंग में होते हैं। मेलबर्न का अगर ग्राउंड देखें आप, ऑस्ट्रेलिया का देखें, दुनिया में बड़े बड़े ग्राउंड्स हो गए। हमारा मुल्तान स्टेडियम अगर कहते हैं एशिया का खूबसूरत स्टेडियम है, वो भी बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, मगर उसकी सराउंडिंग में अगर देखें, सर वो हम कहते हैं, वो हम कहते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, यहाँ पे एक कोलकाता का ईडन गार्डन देख लें आप, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख लें आप मोहाली का स्टेडियम देख लें आप, दिल्ली का स्टेडियम देख लें। सर ये हम अपनी दुनिया में रहते हैं कि मुल्तान सबसे अच्छा है, अपनी दुनिया में सबसे अच्छा है, जहाँ पे ऊपर बैठ के आपको नजर ही नहीं आता। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, बस कर दें। चले इसी ब्याह पे जो है पीएसएल में प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, वही क्रिकेट में खेल के आते हैं और वही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर राउंड कोशिश कर रहे हैं कि और मजीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे बनाता रहे पाकिस्तान में। अगेन वही लुक आई है, वही जो सरफेस आया हुआ है वो न्यूयॉर्क में, वो ड्रॉप इन पिच का था। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर प्लेयर कोई भी खेल नहीं सके, वो दुनिया में हर जगह खेलते रहे, मगर इस फॉर्मेट में अमेरिका में फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं आके। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के देखें 4 विकेट्स गिर गई थी। अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग करता उसी टाइम पहले, तो वो भी मुश्किलात का सामना हो सकता था, क्योंकि स्पिन भी बॉल हो रहा है यहाँ पर, और जो सीम पोजीशन है बॉल की देखें तो वो भी नोकिया ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शॉर्ट ऑफ लाइन बॉलिंग करी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग की है। तो ये टेस्टिंग टाइम होगा, नई कंट्री में कहीं पर भी क्रिकेट ऐसी होती है, वहां पर जाके वहां पर 3 स्क्वायर बने हो या 4 स्क्वायर बने हो, तो वहां पर जो टीम होती है वो अपने अपने नहीं, जिसका जिक्र हसनैन ने किया, हसन मैं थोड़ा सा इस पर भी जानना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हसनैन कह रहे हैं कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स अपने साथ रखे हुए हैं। ये बार बार मैं इस तरफ इसलिए आ रहा हूं कि हमारे पास कितने स्पिनर्स हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को भी रिलेट करना है इस टूर्नामेंट के साथ और पाकिस्तानी फैंस हमें देख रहे हैं, तो इस बात को हमने डिबेट का हिस्सा बनाना है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। हसन रजा, आप बताएंगे कि पाकिस्तान ने अपने इस स्क्वाड के अंदर स्पिनर्स को इतनी अहमियत क्यों नहीं दी? देखिए, अहमियत तो देनी चाहिए, और हर टीम अपना अपना जो है पूल बना के आएगी, अपनी स्ट्रेंथ से लेके चल रही है। तो 4 स्पिनर इंडिया ने लिए, इसलिए लिए हैं कि प्लानिंग करके आए। वो अमेरिका में नई जगह है, नई पिचेस हैं, जहाँ पर भी ऐसी डॉजी पिच मिलेंगी, जहाँ स्पिन हो रहा होगा, बॉल ब्रेक हो रहा होगा, वहाँ यूटिलाइज करेंगे अपने बॉलर्स को। हमारे यहाँ यही चीज़ है कि अगर मगर में हम एशिया कप से खेलते हुए आ रहे हैं, पहले हमने उसामा को खिलाया, फिर शादाब को एज ए बॉलिंग अलाउंडर, बैटिंग अलाउंडर खिला रहे हैं, ये अभी तक समझ नहीं आई है। तो पीछे से स्टार्ट करें ना, नवाज से शुरू करें, खुशबू शाह से करें, उस्मान कादिर से करें। आप स्क्वाड में लेके आए, ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहे थे, वहां से उनको डेब्यू नहीं कराया गया, वापस अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं, उनको यहाँ लेके आ गया, मुल्तान सुल्तान से खिलाया, उसके बाद स्क्रीन से गायब कर दिया उनको। तो ये चीज़ है कि आपको बैकअप प्लानिंग रखनी पड़ेगी। अब अबरार एक बॉलर ऐसे रह गए जो कैनम बॉल करते हैं, डिफरेंट बॉलर हैं, उनको कब ये चांस देते हैं, कब मौका मिलता है और कब वो परफॉर्म करते हैं, कब नहीं। आप मुझे ये बताएं, शॉर्ट कमेंट उस पर करें, फिर मैं हसनैन की तरफ जाता हूं कि अब अबरार को अभी तक के जो मैचेस हुए हैं इनको देखकर, अब अभी हमारा नेक्स्ट मैच जो है और उसको सामने रखते हुए थोड़ा सा हम इसको प्लान करते हैं कि क्या अब अबरार को ऐड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप जितने भी देखें, हसरंगा बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं और मुश्किल हो रही है। महाराष्ट्र को अगर देखें तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, बैक टू बैक 1 ओवर में 2 विकेट्स लिए हैं। यही चीज़ है कि आप स्पिनर को खिलाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा,
उसके अलावा अगर फिर बाद में आप इफ्तिखार से बॉलर करा देते रहेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। और इफ्तिखार को आप मेन बॉलर के तौर पे लेके आए थे, जब मेन बॉलर आपके ट्राई करते हैं उनको पिटाई लगती है तो आप इफ्तिखार को लेके आए थे। अभी से प्लेयर को कॉन्फिडेंस है कि एज ए बॉलर के रूप में तो वो अच्छी बॉलिंग करेगा। अगर उसको पता लगेगा बड़े मैच में इंडिया में मुझे खिलाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाना है तो उस पर प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर आएगा डेफिनेटली। वो बड़ा। अच्छा हसनैन, यही मामला जो है कि पाकिस्तान टीम को अब ये अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनके स्टैट्स देखें और जो अभी तक ट्रेंड सेट होता हुआ नजर आ रहा है उसको देखें, तो अब पाकिस्तान को क्या करना है कि अगले मैचेस के लिए इनको स्पिनर्स को जरूर अपने साथ अटैच करना पड़ेगा अपने प्लेइंग 11 में, या फिर आप समझते हैं कि अभी नहीं, अभी मजीद देखना होगा फिर इंडिया के मैच में जाकर देखा जाएगा, क्या करना है? देखिए, पहले तो हसन भाई जिस तरह कह रहे हैं ना, उनको खेलना चाहिए। बेसिकली हसन भाई ने जिस ज़माने में क्रिकेट खेली है, 14 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया, ये बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि आजकल डेब्यू करने के लिए आपको बड़े रगड़े खाने पड़ते हैं और ये खुशनसीब आदमी थे। इनके टैलेंट को पहचाना गया, फिर इनको डेब्यू करवाया गया, फिर पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम की सियासत उस वक्त भी होती थी जिसकी ये नज़र रहे, उसके बाद डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, इनको मौका नहीं मिला। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है लुकमान कि क्या अबरार अहमद को मौका मिलेगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले मैच में अबरार अहमद को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, छोटी टीम है, छोटी टीम के खिलाफ शादाब खान ने विकेटें लेनी है, अच्छी बॉलिंग करनी है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी है। उसके बाद शादाब छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन एक पॉइंट है वो मुझे बाबर आजम को दाद देनी पड़ेगी। आजकल मैं पढ़ रहा था और मुझे वो पॉइंट बड़ा वैलिड लगा कि बाबर आजम ना बेसिकली ये सोच रहे हैं कि अबरार अहमद एक मिस्ट्री बॉलर हैं और उनकी जो मिस्ट्री है वो दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो। सो बाबर ये सोच रहे हैं कि अबरार को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसिंग रूम की हवा लगाई जाए, ग्राउंड की हवा ना लगाई जाए कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाएं। उनको किसी बड़े मैच में एक्सपोज किया जाएगा जहां पे वो विकेट लेके देंगे। उसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर अबरार वहां पे परफॉर्म करते हैं फिर तो बाबर आजम की वाह हो जाएगी कि देखें हमने इस बड़े मैच के लिए इसको रखा हुआ था, एक्सपोज नहीं होने दिया और आज देखिए कि अबरार टॉप विकेट टेकर हो गया। और दूसरा क्या है, एक 50% ये भी चांस है कि अबरार उस बड़े मैच में चौक कर जाएं जिस तरह बंदा करता है, क्योंकि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो वो जब चौक करेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी बाबर आजम को फायदा है, एक तरफ वाह होगी, दूसरी तरफ बाबर आजम ये कहेंगे देखो मेरा दोस्त तो इससे ज्यादा बेहतर है, मेरा बात सुन ली, ज्यादा जो है वो विकेट अच्छी लेता है, मेरा दोस्त ज्यादा अच्छी इकोनॉमी से बॉल करवाता है। लेकिन ये चीज है हसनैन, हसन मैं आपके सामने रखता हूं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हसनैन लियाकत कह रहे हैं कि ये शायद बाबर आजम की जानिब से ये सोच है, बाज़ हल्के ये कहते हैं कि सोच है, जैसे हसनैन कह रहे हैं कि सरप्राइज रखा गया है। आपके ख्याल में ये सरप्राइज हिकमत अमली ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या फिर उनको मैचेस दे देने चाहिए? ये देखिए, ये कोई स्ट्रेटजी कोई ऐसी नहीं है कि जो बाबर आजम ने बताई है, ये हम बाबर आजम का दिमाग पढ़ रहे हैं कि वो ये करना चाह रहे हैं। देखिए करना चाह रहे हैं, मगर फिर वो हमने बताया कि अब इतना प्रेशर आ गया है बाबर आजम पे क्योंकि कम बैक करके वापस एज ए कैप्टन आए। उससे पहले शान मसूद टेस्ट टीम में कैप्टन बने हुए थे, फिर शाहीन को मौका दिया, 4-1 से हम लोग सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड में। ये बड़ी अहम चीज है हसन जो आप बात कह रहे हैं ना कि असल में इस वक्त प्रेशर जो है ना वो बाबर आजम पर है और मेन प्लेयर भी हैं वो की बैटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी। डजंट मैटर कि अपने रिकॉर्ड जो है वो अबूर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं, मगर एक टाइम पे देखें सचिन तेंदुलकर भी थे, वो भी कैप्टनसी से हट गए थे। बहुत सारे बड़े प्लेयर ऐसे आए कि वो विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अपनी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल चलिए आपने उनकी कैप्टनसी की बात की है, शॉर्ट कमेंट करें इस पर, मुझे बताएं कि बाबर आजम को वैसे कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? देखिए वापस कमबैक करके आए, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपके अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को ही कैप्टन होना चाहिए? कैप्टन उनको होना चाहिए, मगर भाई आप जो है ना उंगली के पीछे सूरज छुपा रहे हैं, आपके पास बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे हैं? खुशिल को बनाएंगे कैप्टन, आप रिजवान को बना दें जो पीछे से हैंडल करते हैं। रिजवान को आप कीपर नहीं खिला रहे हैं, उनको कैप्टन बना दें। हाँ, कीपर तो इस वजह से नहीं खिला रहे कि आजम खान पीछे है ना। नहीं देखें ये चीज है ना, आप एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस ऑप्शन हसन साहब आप क्रिएट नहीं करना चाहते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जिस जमाने में क्रिकेट खेली हसन भाई, आप भी 7-8 कप्तानों के साथ खेलते थे। यूनुस खान आपके अंडर कप्तानी में खेलते थे। मैंने कभी मोइन भाई कभी आपके कप्तान होते थे, कभी राशिद लतीफ आपके कप्तान होते थे, कभी इंजमाम उल हक आपके कप्तान होते थे, कभी वकार यूनुस आपके कप्तान होते थे। यहाँ पे भी यही होगा कि आप हर बंदे को ट्राई करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई अच्छा कप्तान मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 4 साल हो चुके हैं, बाबर आजम पै दर पे आपको इवेंट्स हरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके ऊपर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि 2024 का वर्ल्ड कप वो जितवा देंगे। तो मैं समझता हूं कि दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन हीला वसीला तो बाबर आजम नहीं कर सकते। साहब वो कह रहे हैं कि दुआओं से ही हो सकता है, पहले हमने मौका दिया बाबर आजम को, हम उनकी कैप्टनसी में 2 T20 हार गए, एशिया कप 2 एशिया कप हार के, 1 ओडीआई वर्ल्ड कप हम हार गए, फिर मौका दिया है। हसनैन लियाकत साहब ये कह रहे हैं, तो आप बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जस्टिफाई तो अब एज ए परफॉर्मर सीनियर वही है आपके पास, आपने फिर वाइस कप्तान शादाब को बनाया तो उनकी परफॉर्मेंस देख लें आप। हमेशा कैप्टन वो होता है कि जो परफॉर्मेंस भी दे और कैप्टनसी भी करे, फिर टीम को भी जिताए। तो यहाँ पर तो सारा प्रेशर बाबर पे आया है ना, वो अपने रिकॉर्ड्स को कर रहे हैं, खेल रहे हैं,
मगर और प्लेयर क्या कर रहे हैं, शाहीन जो है वो साइड पे हो जाते हैं, शादाब उसके बाद वाइस कैप्टन होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, फिर आप नया प्लेयर को लेके आते हैं तो वो पूल का हिस्सा होता है वो साइड पे हो जाता है, सारा जो मलबा है वो बाबर आजम पे आता है। तो एक प्लेयर जो है वो अगर उसको एज ए कैप्टन नहीं खिला रहे आप तो रिजवान को बना सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, मगर आप तो उसको कीपर भी नहीं खिला रहे। आपने 2 से 3 कीपर रखे हुए हैं, आप उस्मान खान को जो है वापस लेके आ गए और वो श्योरिटी मांग रहे थे कि मुझे पाकिस्तान टीम में श्योरिटी दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि पाकिस्तान में मुझे कितने चांसेस मिलेंगे। तो पाकिस्तान में तो पास में और करंट में जो है कोई श्योरिटी मिली नहीं है किसी प्लेयर की कि कौन कल खेलेगा, कौन परसों खेलेगा, कब ड्रॉप हो जाएगा। आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, ये तो लेकिन अब हमने देखा है पिछले 4-5 साल में कि आना जाना ज्यादा नहीं हुआ, जो हैं वही हैं। जी बहुत ज्यादा हुआ है। पहले आसिफ अली को हमने कहा था कि जो 500-400 की छक्के की प्रैक्टिस करते हैं उनको जाया कर दिया हमने, अब इफ्तिखार की बारी आ गई। सर हमने नहीं जाया किया, उन्होंने अपने आप को खुद जाया किया। देखिए आप 400 मिले ना आप लोगों अच्छा, से पाकिस्तान आप कैसे कह रहे हैं कि हसन उनको जाया किया गया है, बताएं। देखिए 1 से 1.5 ओवर दिया है, 8 बॉलों को खेलने को मिलती थी, मैंने जितने स्टैट्स निकाल के देखे हैं मैचेस में 60 से असल में प्लेयर वो 4 बॉलों के थे, आप 8 ज्यादा दे रहे थे। ये वही 4 बॉलों के थे, मगर आप जब किसी प्लेयर को T20 में T10 में अगर उसको थोड़ा सा बॉलें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलेगा वो परफॉर्म कैसे करेगा। लेकिन असल में ये भी तो हकीकत है कि आपने 2-3 साल थोक के हिसाब से मौके दिए, वो अवेल करना प्लेयर का काम होता है। इफ्तिखार को अगर आप देखें वही बैक टू बैक की भी वही पोजीशन है। चले हसन को सुन लेते हैं ना कि वो क्या रहे हैं, क्यों कहते हैं कि वो आसिफ अली को जाया किया गया, फिर आप बताइएगा कि उनको मौका दिया गया। जो भी देखें मेरा मतलब है जाया किया जाए इस सेंस में कि आप जब हिटिंग मारने जाते हैं बैटर्स, उनके पास इतनी बॉलें होनी चाहिए कि वो अपने रन बनाएं और टीम को उस मुश्किलात से निकालें। जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिताया था और उसके बाद उनके पास बॉलें थी, उसके बाद वो प्रेशर नहीं था, सेकंड एंड से जो है दूसरा प्लेयर भी खेल रहा था, वहां से कॉन्फिडेंस आया। अब हम एक ही प्लेयर को कहते हैं कि दोनों एंड से एक ही प्लेयर खेलता रहे और हमें टीम में जिता के जो है वो सुरखरू कर दे, तो ये कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। इसीलिए जो है हम प्लेयर को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, चांस देना चाहिए। फखर जमान को अगर आप नंबर 3-4 पे खिला रहे हैं अब उन पे सारा प्रेशर आया हुआ है। आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक एक चौका छक्का लगाते हैं, अगली बॉल में मारने एक और चीज है कि बाबर आजम भी जब भी कोई मीडिया टॉक करते हैं, कुछ सवाल उनके सामने रखा जाता है, वो फखर जमान का जिक्र जरूर करते हैं। यानी कि वो खुद भी इतना ज्यादा इन्हिसार फखर जमान पर करते हैं कि अगर छक्कों की बात आएगी, ज्यादा टारगेट उनको अचीव करना पड़ेगा, तो वो सारे का सारा उनका फोकस फखर जमान पर होगा। बिल्कुल फखर जमान पे स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं। जितनी भी अब तक टीम में जो स्ट्रॉन्ग शॉट खेलते हैं वो फखर जमान खेलते हैं। उनको पता है कि एक प्लेयर अगर ये खड़ा हो गया तो मैच को ले जा सकता है। मगर इंग्लैंड की टीम जो है, दूसरी टीम में भी अपोजिशन है, वो एक प्लेयर पर नहीं खेल रही ना, वो एक पर नहीं खेल रही, हम खेल रहे हैं एक प्लेयर पर। हसन आप बताएं ना, आसिफ अली की बात चल निकली है ना, अब आपने बताना है कि हसन कह रहे हैं कि उनको एक तरह से जाया किया गया। कभी कहा गया 8 बॉल पे 24 करके दो, कभी कहा गया 10 बॉल पे 32 करके दो। तो इस तरह की सिचुएशन में उनसे बैटिंग करवाई गई है। तो हर रोज तो ऐसा नहीं होता हसनैन कि कोई 10 मैचेस ऐसे आएंगे तो उनमें से 1-2 में तो कर जाएगा, लेकिन बाकी 8 मैचेस में नहीं करेगा, देन वो बाहर जाएगा। कैसे होगा फिर? लुकमान अगर 10 मैचेस है ना, तो 10 मैचेस में से अगर आप 5 में कर देते ना तो मान लिया जाता। देखिए 200 छक्के लुकमान नहीं मारता था, 200 छक्के आसिफ अली मारता था। और मैं आपको बताऊं कि ये फजल हक फारूकी की मेहरबानी है कि जिसने आसिफ अली को भी फिनिशर बना दिया, जिसने नसीम शाह को भी फिनिशर बना दिया, और उससे पहले 2019 के वर्ल्ड कप में इमाद वसीम भी अफगानिस्तान के खिलाफ ही फिनिशर बने थे। आप देखिए ना कि आप छोटी टीमों के खिलाफ तो उस दिन आए आजम खान, उन्होंने भी मारदार की, 6 गेंदों पे 24-25 रन बनाए और वाह हो गई। लेकिन जो बड़ी टीम होती है, जो प्लान्स के साथ आती है, जिनके पास स्टैटिशियंस मौजूद होते हैं, जिनके पास डाटा एनालिस्ट मौजूद होते हैं, वो आपके प्लेयर को नहीं खेलने देंगे। उनको पता है कि आपके प्लेयर की जो प्लस हैं, क्या आपकी नेगेटिव्स हैं, और वो वहां पे जहां पे आप कमजोर हैं वहां पे आपको बॉलिंग करवाएंगे। मसला ये है, जिस तरह हसन भाई ने कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने आसिफ अली को जाया नहीं किया। आसिफ अली ने अपनी गेम इंप्रूव नहीं की। आसिफ अली के सामने आप गली मोहल्ले का स्पिनर लगा देते थे ना, आसिफ अली से बल्ला ऊपर नहीं होता था। इसकी वजह क्या थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली, सीधा सीधा जो है वो मिसबाह-उल हक साहब को पसंद आ गए 1-2 मैचेस के बाद, उन्होंने उनको पीएसएल की इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज में ले आए और अब वो पीएसएल में भी डगमगा रहे हैं। इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे, पेशावर वो भी बाबर आजम की ख्वाहिश पे पहुंचे। बाबर आजम अभी भी उनको अपना मेरा ख्याल है मैच विनर समझते हैं, लेकिन इस दफा पीएसएल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम ने 2 या 3 प्लेयर्स को बड़े इंसाफ के साथ चांस दिए, जिन 2 में खुशदिल शाह भी हैं और आसिफ अली भी हैं। टेप बॉल के प्लेयर्स से इनको चांस दिया गया। तीसरा एक और नाम आ रहा है सर भाई, आपकी तीसरा एक और नाम आ रहा है कि साम अय्यूब अगर थोड़े से बचे रहे तो लंबी खेल सकते हैं। मगर मेरी जो है क्रिकेट के मुताबिक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतने चांसेस उनको मिल रहे हैं, नो लुक शॉट आप खेले जा रहे हैं। हमने 1000 दफा डिस्कस किए कि पीएसएल की परफॉर्मेंस जो है, वहाँ की बॉलिंग, वहाँ की कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है। जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं उसका प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है और ऐसा होता है कि वो आपको हैंडल करना पड़ता है, बहुत ही मोहतात तरीके से आपको खेलना पड़ता है। शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें
हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में नजर नहीं आती आपने है। साइम अयूब की बात कर दी है हसन, तो मुझे बताएं कि क्या साइम अयूब को इस स्क्वाड में रखना चाहिए था या नहीं रखना बल्कि आप चाहिए ये पूछे तो कि है। इस वर्ल्ड कप का वो हिस्सा होंगे। मेरी ऐड अब तो वो हिस्सा है ना स्क्वाड का नहीं, हिस्सा मतलब है, प्लेइंग 11 का। हाँ प्लेइंग 11 का भी, और लेकिन मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग 11 की तो चलो अभी मैचेस चल रहे हैं ना, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हसन ने बात की, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपकी राय में उनकी जो स्क्वाड में सिलेक्शन हुई है वो ठीक है, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो एक ही शॉट खेलते हैं और बार बार उस पर आउट भी होते हैं, बार बार डिस्कशन भी बनती है, तो क्या बेहतर नहीं था फिर उनको डोमेस्टिक ज्यादा अभी दी जाती, अभी ना से यूटिलाइज किया देखिए जाता? डोमेस्टिक तो पाकिस्तान इसका जवाब लेंगे हसन आप। जी। एक ब्रेक के लिए कहा जी, जा रहा है, बिल्कुल। वापस आएंगे, यही सवाल है, इसी सवाल का जवाब देंगे हसन रजा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे श्रीलंका के मैच की, साउथ अफ्रीका के मैच की, और अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा, और साथ में पाकिस्तान टीम की हम बात कर रहे थे। हमने आसिफ अली पर बात की है और इसी तरह से हमने साइम अयूब पर भी बात की है। हसन, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़े गया था, तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, और सवाल तो अभी तक चलते रहेंगे जब तक पाकिस्तान का मैच नहीं होगा वर्ल्ड कप में। हाँ। और सवाल और जवाब जो है वो मैच के बाद भी चलते रहेंगे, जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होगा, क्रूशियल मैच है। अगेन यही बात है कि जैसे आपने आसिफ अली का जिक्र किया, नवाज का किया, खुशदिल शाह का किया, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बाबर आजम वाहिद वो कैप्टन है जो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, मगर जो लाइकिंग अभी तक है वो सैम अयूब की बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है मुझे। और सैम अयूब के साथ जो है मुसलसल उसको चांसेस दिए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी में अगर आप देखें तो एज ए लॉन्डन को खिलाया बाबर आजम ने, परफॉर्मेंस उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जिस तरह से चांसेस आपने दिए हैं और होनी चाहिए। नो लुक शॉट जो होता है वो पीएसएल में लगेगा, लो बम्सी पिचों की वहाँ पर लगेगा। वो जब भी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे या बड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहाँ पर प्रेशर रहता है। और मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है कि जब आप बाबर आजम ने कॉन्फिडेंस को दिया है नहीं, तो अपनी परफॉर्मेंस वो स्क्वाड में आगे जी। वो ये शॉट खेल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या अभी उनको इतने बड़े इवेंट के लिए लेना चाहिए था या अभी उनको मजीद डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए थी? नहीं, डोमेस्टिक तो कोई भी नहीं खेल रहा पाकिस्तान में। वो तो सीधा आई थिंक वो कैरिबियन लीग से आए थे ना, कैरिबियन लीग से आए थे, जब वो टीम में आके सिलेक्ट हुए हैं, फिर पीएसएल में आए, यहाँ पर सिलेक्ट हुए। अगेन यही चीज है कि अब स्क्वाड का हिस्सा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस खेल रहे हैं। नहीं, साहबजादा फरहान भी थे, साहबजादा फरहान भी हैं, असीबुल्ला हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। कामरान गुलाम है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हुसैन तलत हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मगर हम डोमेस्टिक से प्लेयर को लेके नहीं आते, हम तो लीगों से लेके आते हैं फ्रेंचाइज में। आपके जो दो प्लेयर आए आमिर और वसीम भी आए, वो भी कैरिबियन लीग से आए, डोमेस्टिक तो खेली नहीं है किसी ने भी। यही चीज़ है कि साइम अयूब पे बात कर रहा हूँ मैं कि दोबारा उनको कॉन्फिडेंस इतना दिया गया है, मगर देखिए कि किस तरह परफॉर्म करते हैं। अगर वो आ गए तो वो नो लुक शॉट जो है पीएसएल में ना खेलें। पीएसएल में तो खेल रहे हैं, मगर ये वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं आप, यहाँ पर आपको थोड़ी सी इनिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना पड़ेगा। जी हसनैन साहब, ये क्या हुआ कि हसन रजा साहब कह रहे हैं कि अभी उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और जितना उनको खिलाया गया उसमें अभी तक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी हमारे पास। हसनैन लियाकत, देखिए ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन मसला पता है क्या है, हम अपने फैसले करते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे जो भी चीज़ें इन होती हैं ना, हम उनको उठा के टीम में ले आते हैं। मसला सबसे बड़ा ये है, साइम की शॉट्स बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, टिकटॉक पे भी मिलियन व्यूज़ थे, फेसबुक पे भी ऐसे ही काम था, इंस्टा पे भी, एक्स पे भी। तो हमने सोचा यार कि हम उसको ले आएँ और इनिशियली उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ पीसीबी को कि एक बहुत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर ले आए। लेकिन हमने उसके साथ किया ये कि आप देखिए कि आपने एक बैटर को जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो आपने पीएसएल में उसको बॉलर बना दिया, कि वो उससे ओपनिंग ओवर भी करवाए गए। हालांकि उस टीम में मेहरान मुमताज़ भी थे, उस टीम में ऐसे स्पिनर्स भी थे जो कि साइम से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने एक और तजुर्बा करना था। मसला ये है कि हम अजीब व गरीब सी सूरत हाल होती है, इतना भी कोई क्या कहते होते हैं कि अन्नेवाह प्रेशर नहीं होता। अगर मैं पंजाबी में कहूँ ना, देखिए मिडिल ऑर्डर पे इंपॉर्टेंट है ना, 6 ओवर के बाद तो आपकी तो एग्जीक्यूट करना होता है। असल टर्निंग पॉइंट ही 6 ओवर के बाद शुरू होता है मैच का, जहां पर आप एक एंड रोक के रखें और जो स्ट्राइकर आते हैं, टेल भी आती है, नसीम शाह भी खेल रहे हैं, हारिस भी मारते हैं शॉट्स वगैरह, तो विकेट तो है आपके पास 2-3 विकेटें गिरती हैं, उसके बाद आप जो है 9 रन का एवरेज, 8 रन का एवरेज जो है वो चेज नहीं कर पाते, और फिर आप जो टेल एंडर आती है उनको कहते हैं वो मारेंगे आगे। तो मेरे ख्याल में ये एक उस पे मैच छोड़ते हैं। हसनैन, टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अफगानिस्तान मेरे सामने ये मौजूद है, कल मैंने मैच देखा, उनकी ओपनिंग क्या कह रहे थे वो, हम खेलेंगे ऐसा। देखिए अफगानिस्तान ने एक चीज साबित कर दी ना, उन्होंने हमें पैगाम दे दिया कि छोटी टीमों के खिलाफ खेलते किस तरह हैं। आप देखिए उनके 2 बेस्ट प्लेयर हैं, एक गुरबाज है
और दूसरा इब्राहिम ज़ादरान है। अब इब्राहिम ज़ादरान थोड़ा सा टेस्ट प्लेयर है, गुरबाज इज काइंड ऑफ फ़खर जमान या काइंड ऑफ रोहित शर्मा, सेल्फलेस प्लेयर है, कभी खेल जाता है, कभी वो आउट हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि छोटी टीमों के खिलाफ खेलना क्या है। हमारा मसला ये है कि हम छोटी टीमों को उनके लेवल पे जाके खेलते हैं। हम आयरलैंड के साथ खेलेंगे तो इस तरह लग रहा होता है कि आयरलैंड के लेवल की टीम खेल रही है। हम जब इंग्लैंड के साथ खेल रहे होते हैं तो इस तरह लगता है इंग्लैंड के लेवल की टीम खेल रही है। एक दो हमारे पैचेस वहां पे खराब होते हैं, लेकिन हम छोटी टीमों के खिलाफ, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ आ रहे हैं ना, हम अफगानिस्तान के खिलाफ आ रहे, हम आयरलैंड से आ रहे, ठीक है, हम नीदरलैंड से आ रहे, यू नेम इट, आप जो भी छोटी टीम लेंगे हम उनसे आ रहे। इवन हसन भाई के जमाने में 1999 में बारी बर्गन टीम थी, हम बांग्लादेश से हार गए, उनको टेस्ट स्टेटस मिल गया। तो हम तो ये बहुत पुराना है कि हम छोटी टीमों को बड़ा लेवरेज देते हैं आसानी से। टूर्नामेंट में तो मेरे भाई छोटी टीमें बहुत ज्यादा हैं, हम बड़े जो है ना वो बड़े दिल वाले हैं, बच्चों को खुश करने के लिए। हसन रजा साहब ये तो डरा रहे हैं हमें, छोटी टीमें ज्यादा हैं, इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा कम डरा है ना हमें। 20 टीमें हैं, ये टीमें कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी टीम को अपसेट कर सकती हैं, नेवर नो। अच्छा हसन, ये जो अफगानिस्तान की बैटिंग पर हम कुछ बात कर रहे हैं कि उनके जिस तरह से उन्होंने ओपन किया, देखें जबरदस्त बैटिंग, 45 पे 76, 46 पे 70, तो इस तरह से पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। देखिए खेलना तो पड़ेगा, वही हम बताते हैं कि लेकिन हमारे पड़ेगा आपको। ये जो हमारे ओपनर्स हैं ये तो 28 पे 32 करते हैं, 28 से 32 करते हैं। बॉल और रन्स का फर्क होना चाहिए ना। अभी देखिए मोहम्मद यूसुफ अगर आए हुए एज ए बैटिंग कोच आए हुए, तो वो उनको चीजें बतानी चाहिए। कोच का काम है कि आपने फुटवर्क यूज करना है, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, आपने डोमिनेट करना है। हम जब स्टॉप करने के लिए खेलेंगे तो ज़्यादा बड़े डॉट बॉल्स होंगी और वहाँ प्रेशर आता है बैटर्स पे, यही प्रॉब्लम है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे जाने से पहले कि यूसुफ भाई जो है वो रिवर्स शॉट सिखा रहे थे बैटर्स को पाकिस्तान के। तो रिवर्स शॉट तो तब खेला जाता है जहाँ बहुत स्पिन हो रहा हो बॉल, या कहीं हम टर्निंग ट्रैक पे जा रहे हैं श्रीलंका में। यहाँ पर हम जो है प्लेयर को ये बताएं कि हमने शॉट सिलेक्शन किस तरह करनी है। इंग्लैंड के मैचेस में अगर आप देखें तो बैक टू बैक जो है लॉन्ग ऑन पे प्लेयर आउट हो रहे हैं। सरफा अगर इफ्तिखार खेल रहे हैं तो मिडॉन की तरफ आउट होते हैं, फखर जमान खेल रहे हैं वो पुल शॉट पे आउट होते हैं या कट शॉट पे आउट होते हैं। तो ये चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी आपको। और शॉट सिलेक्शन ओपनिंग पार्टनरशिप है वो इंपॉर्टेंट है। 6 ओवर के बाद जो है आपका वो राउंड शुरू होता है जहाँ पर आप मैच को लेके चलते हैं बॉल टू बॉल। तो मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट यही है कि एक एंड भी अगर आप रोकें और बॉल टू बॉल खेलें तो प्रेशर जो है नीचे वालों पे नहीं आता बैटिंग लाइनअप पे। सही है। लेकिन एक और बड़ा हमारे पास जो अगले सेगमेंट में कुछ बात करने जा रहे हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े टूर्नामेंट के साथ डिबेट का हिस्सा बनी होती हैं, डिस्कशन हो रही होती है। और उसमें जो डिस्कशन इस वक्त चल रही है वो ये है कि बाबर आजम के वालिद आजम सदीकी साहब ने पाकिस्तानी फैंस से ये रिक्वेस्ट की है कि कप्तान और टीम की हौसला अफजाई करें, उनको सपोर्ट करें। हसनैन साहब करें ना यार। बाबर आजम के वालिद साहब तो मेरा ख्याल है कि एशिया कप में भी यही हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी यही कर रहे थे। एक तरफ हम आजम खान के वालिद साहब मोइन खान अगर कुछ कह दें तो हम उन पे बरस पड़ते हैं। लेकिन वेरी सॉरी टू से बाबर आजम के जो वालिद है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट में इंटरफेयर करते हैं। मतलब कभी कभार वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी सपोर्ट करें, अरे भाई आप वहाँ पे मैच खेलने देखने गए, वहाँ पे जाके देखें और वापस आ जाएं, क्योंकि आप ये रिक्वेस्टें बहुत पुरानी कर रहे हैं। एशिया कप से भी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से भी कर रहे हैं, T20 में भी की। और कभी वो कहते हैं बाबर आज सो नहीं पाया, बाबर आज जाग नहीं पाया। तो हमें वो सारी खबरें या उनसे मिलती हैं या उनके एक भाई हैं जो वीलॉग करते हैं उनसे मिलती है। तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर वो दुआ करते हैं तो दुआ करते हैं। हसन आप क्या कहते हैं? एज ए फादर होने के नाते और एज ए बॉल पिकर भी रह चुके हैं वो अपने कैरियर में, तो जो भी फादर पेरेंट्स होता है हर बच्चे के लिए सोचता है कि अच्छा ही हो। लेकिन मीडिया पे इस तरह से आके करना चाहिए। मीडिया में देखें और सोशल मीडिया में हर लोग भी आ रहे हैं, जितने भी लोग होते हैं, नॉन क्रिकेटर लोग भी होते हैं, ऐसे वो अपने अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। तो जाहिर बात है क्रिकेट से लगा। उधर शाहिद अफरीदी ने ये कह दिया कि आपकी बॉलिंग पाकिस्तान की वो खतरनाक बॉलिंग है। लोगों ने उसको रिलेट कर दिया शाहीन अफरीदी से, क्योंकि शाहीन अफरीदी यहाँ पे मौजूद है इस वजह से खतरनाक है। यहाँ पे सबकी आंखें बंद होती हैं। हम तो कहते हैं कि आजम साहब ने अच्छा किया, लेकिन इधर आंखें क्यों बंद होती हैं? फिर हम वही कल्ट की बात करते हैं ना, जो कल्ट है कि बाकी सारी दुनिया गलत है, सिर्फ बाबर आजम ठीक है, बाकी जो कुछ कहेगा वो गलत है। शाहिद अफरीदी गलत है, वसीम अकरम गलत है, शोएब अख्तर गलत हैं, सिर्फ एक बाबर आजम ठीक है। बाबर आजम के जो भी एलो याल है वो ठीक है। मतलब कि आपको ना हम ये कहते हैं कि आजम खान ने बहुत अच्छा किया, आजम साहब ने जो बाबर के वालिद हैं, लेकिन आप यार थोड़ा सा शाहिद अफरीदी को भी लिवरेज दे दिया करें, फिर मोइन खान को भी लिवरेज दे दिया करें। अगर आपने एक शख्स को लिवरेज देना है तो सबको दें। अच्छा एक और चीज़ है हसन, इस पर पहले आप कमेंट करेंगे फिर बाद में हसनैन जी। ये जो अभी बाबर आजम की जानिब से सेशन के दौरान, एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान आजम खान को के लिए उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, गेंडा तक कह दिया, तो वो काफ़ी डिबेट का हिस्सा बना सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों ने बाबर आजम से ये कहा जी आपने ऐसा क्यों कह दिया। तो मुझे ये बताएं, आप टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और ऐसा चलता है, इस तरह से कप्तान मुखातिब करते हैं या इस तरह की चीज़ों को प्लेयर कैसे लेता है? देखिए प्लेयर की डिपेंड करता है। अभी कप्तान, सॉरी सर, अभी कप्तान बड़े शरीफ हो गए। हाँ
उस वक्त तो कैमरे कम होते थे, ब्लरी होते थे। वहाँ पे उस हसन भाई को पूछे ना, लेकिन वो चीजें नहीं बड़े बतानी आपने जो ताबड़तोड़ हमले होते थे और बड़े गालम गलोच और स्लेजिंग। आपस में भी होती थी। आपका कप्तान ही आपका सबसे बड़ी अपोजिशन होती थी। जब इंडिया पाकिस्तान से होता था उसमें भी होती थी और आपस में भी होती थी प्लेयरों की बहुत ज्यादा। मगर देखें, एक अब्यूज लैंग्वेज है ये, और जो है किसी को ऐसे लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपस की प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ठीक है, मगर इस टाइम सोशल मीडिया और सारा एक्टिव हुआ है। आजम खान ने अपने जो जितने भी वी ब्लॉग्स थे और जो भी चीजें थी वो बंद कर दी हैं। तो अब एज ए कैप्टन जो है वो बाबर आजम ने बोला तो है, मगर ये गलत चीज़ है किसी को अब्यूज करना ऐसे। और फिर मुझे याद है कि मेगा फोन पे 1998 में सारा कप में जब हम थे वहाँ पर कनाडा में, तो वहाँ मेगा फोन पे इंजी भाई को भी आलू आलू कहा गया था, और वहाँ पर जाके क्राउड में जो है वो उन्होंने गुस्से में जाके मुजाहरा किया था अपना वहाँ पर। नहीं, वो आलू आलू उनको फैंस की तरफ से कहा गया था या वो फैंस की तरफ से था, और ये बाबर आजम की तरफ से है। लेकिन फैंस का कहना, फैंस तो आपको भी पता है ना, बाहर से कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन का ये कहना, और ऐसे वक्त में जब आजम खान पे बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है, बेचारे बड़े दबाव में हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर स्टोरीज डिलीट कर रहे हैं, इंस्टा पर ये वो सारा कुछ। हसनैन जी देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। हसन भाई ने कहा आपने गलत किया, मैं कहता हूँ कि कुछ गलत नहीं है इसमें। आप कह रहे हैं उन्होंने वो प्रैक्टिस कर रहे थे, गैंडा कह अच्छे माहौल में प्रैक्टिस कर रहे थे। नहीं, आप देखिए यार, मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा फिलोसफर पैदा हो जाते हैं कि जी हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। भाई हमारा कल्चर है, यहाँ पे गेंडा भी कहा जाता है, यहाँ पे कालिया भी कहा जाता है, यहाँ पे चिट्टा भी कहा जाता है, यहाँ पे रत्ता भी कहा जाता है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना। वो गेंडे की तरह दिखते थे, उन्होंने कह दिया, और वो आपस में शरारतें करते रहते हैं। आपने वैसे गेंडे की तरह दिखते हैं, मतलब यार एक बात है मतलब कि यार इसको ना एक वैसे डिबेट बना लेते हैं हम। उससे ज्यादा उन्होंने गेंडा कह दिया। उन्होंने जिस तरह एक जमाने में आज से 6-7 महीने पहले एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था कि नवाब साहब कह दिया है मोहम्मद हफीज ने अब्दुल्ला शफीक को। तो मसला ये यार ये होता है, प्रैक्टिस के दौरान होता है, प्लेयर्स किसी को कहते हैं। इसको इतना नेशनल लेवल का इशू नहीं बनाना चाहिए। ये एक ऑर्डिनरी सी चीज है। जिस आजम खान को गेंडा कहा गया, अगर उसने माइंड नहीं किया तो पाकिस्तान में तमाम तर लोग बैठे माइंड कर रहे हैं। हसन भाई आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं आज से देख रहा हूं ना ट्विटर पे बड़े बड़े लोग फिलोसफर बने हुए कि गलत कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। तो भाई थोड़ा सा बाबर आजम को भी स्पेस दे लो यार, वो कुछ कह दे तो मेरा ख्याल है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हसनैन लियाकत बोले हैं बाबर आजम के हक में। वेल डन यार, ये चीज मुझे लगता है कि आपने आज ना आजम सदीकी साहब की बात को सुन लिया है। लग रहा है ना मुझे, इसलिए मुझे यही लग रहा है। चलें जी, हसनैन लियाकत साहब बोले हैं बाबर आजम के हक में, वो कह रहे हैं कि इसी पे ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे जो नेक्स्ट मैचेस है उसके हवाले से, स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड और इसी तरह से नेपाल वर्सेस नीदरलैंड। ये दो बड़े अहम मैच है। अहम मैच हम इसलिए भी कहते हैं गो कि इनको छोटी टीमें कहा जा रहा है कुछ टीमों को, लेकिन ये टीमें भरपूर तैयारी के साथ आई हुई हैं। इनकी गेम में कहीं ना कहीं जान नजर आ रही है। सो इस पर हम बात करेंगे। हसन, आपसे ही आगाज करता हूँ, ये जो मैच है स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? बड़ा कॉन्फिडेंट है, और इंग्लैंड में अभी रिसेंटली इतना कॉन्फिडेंस प्लेयरों में आया, उनमें बूस्टअप आया है, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज हराई उन्होंने 2 से, और 2 मैचेस जो जीते हैं आउटस्टैंडिंग जीते। जिस तरह आर्चर कम बैक करके आए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मार्क वुड जो है क्लास की बॉलिंग कर रहे हैं। वो आजम खान को उन्होंने खेलने नहीं दिया, कट और पुल शॉट जो उनके फेवरेट शॉट थे। फिर जिस तरह से जॉस बटलर कैप्टनसी कर रहे हैं, हमने देखा था कि एशिया कप में प्रीवियस मैच में देखे हैं तो वो बड़े मायूस हुए थे, और उन्होंने एग्री किया था कि मैंने अपनी टीम जो इंग्लैंड की है उसकी तैयारियां नहीं की हुई थी, हमने मिस्टेक ऐसी की है जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट में। अब वापस ये चीज़ें जो दूसरी टीमें होती हैं वो कम बैक करके आती हैं, और वो कम बैक नजर आया कि आपने इंग्लैंड ने जो है वो इंग्लैंड के पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज भी जिताई, और जोस बटलर ने 80 रन की इनिंग खेली। मोइन अली जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आदिल रशीद बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। जो आपने देखा शादाब थोड़ा सा बैकफुट पे गए थे, क्लीन बोल्ड किया उनको। तो इंग्लैंड का जो एक्सपीरियंस है बहुत आउटस्टैंडिंग है, और मॉडर्न क्रिकेट में अगर मैं कहूँगा तो फेवरेट टीम है अब तक ये इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि जिस तरह से वो ब्रेस्टो और ये सारे प्लेयर्स खेलते हैं। आप इंग्लैंड को पूरे टूर्नामेंट की फेवरेट टीम करार दे रहे हैं? बिल्कुल, पूरे टूर्नामेंट की फेवरेट टीम में करार दे रहा हूँ, और जैसे जैसे अभी मैचेस खेलेंगे तो टीमों को कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा, उनके बॉलिंग का, बैटिंग का स्ट्रेंथ वो पता लग जाएगी। मगर आप कहीं इस चीज़ से डर तो नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया? पाकिस्तान को हराया, देखिए ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी चैंपियन टीम है, T20 की भी, 50 ओवर्स की भी। जिस तरह इंग्लैंड में कम बैक कर रही थी, पाकिस्तान टीम उस तरह कम बैक नहीं कर पाई। उनको कहीं ना कहीं चीज़ सीरीज जीतनी चाहिए थी, क्योंकि बैक टू बैक पाकिस्तान टीम हार भी रही है। आयरलैंड से अगर एक मैच हारी है तो नो डाउट कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन होता है। जी, हसनैन हसन रजा कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो पूरे टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सच कह रहे हैं हसन भाई। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए इंग्लैंड की टीम को ना थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। बड़ी बात है यार, आपने उनको एनालाइज कीजिए कि उनके पास यंग गन्स भी मौजूद हैं। फिर बटलर हैं, फिर बेस्टो हैं, विल जैक हैं, फिल साल्ट हैं, फिर लिविंगस्टन हैं, फिर मोइन अली हैं, फिर आदिल रशीद हैं, जॉफर आर्चर हैं, मार्क वुड हैं और क्रिस जॉर्डन है। आप देखिए कि उनकी ओपनिंग परफेक्ट, उनका मिडिल ऑर्डर परफेक्ट,
उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो परफेक्ट, और उनकी जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो परफेक्ट अच्छा, है। सब कुछ अब perfect यहाँ है। पे ना सवाल- सिर्फ एक सवाल- चीज सवाल यहाँ पे है। जो हाँ। हसन भाई कह रहे हैं ना कि वो खतरनाक हैं, देखिए वो चैंपियन भी हैं, 2022 में उन्होंने हमें शिकस्त दी थी, चैंपियन टीम है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। जो कोई कप होता है, चाहे वो T20 कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, आपकी टीम मोमेंटम गेन करती है। ऑस्ट्रेलिया मैचेस हार रही थी, एक छोटी टीम से भी मैच हार गई थी, 2023 के वार्म अप मैचेस भी हार गई थी, लेकिन जो ही उनको मोमेंटम मिला पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो डेविड उसके बाद वार्नर ने नहीं पकड़े छक्के गए। लगाए, उसके बाद वो नहीं पकड़े गए। सो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। कहीं इनको ब्रेक लग गई आज के मैच में या किसी मैच में, तो हो सकता है इनका कॉन्फिडेंस शैकल हो जाए, लेकिन इनको अगर ब्रेक ना लगी तो लेकिन आप तो ये इसको, बहुत आप खतरनाक भी टीम और है। हसन दोनों इसको परफेक्ट टीम करार दे रहे हैं। जी। हसन, 2019 का वर्ल्ड कप हम लें तो उसमें इंग्लैंड बड़ा उभर कर सामने आया और उसने पूरा टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, लेकिन उससे पहले की जो उनकी क्रिकेट थी वो बड़े इवेंट्स के लिए थोड़ा सा वो कमजोर टीम लगती थी। देखिए- क्या किया, क्या तब्दीली आई कि जो आप दोनों कह रहे हैं कि बड़ी परफेक्ट टीम है, उन्होंने किया क्या है फिर? देखिए वर्क किया है अपना कीपर पे, अपने बॉलर्स पे, अपने बैट्समैनों पे, और अपनी जो सेकंड 11 होती है वो भी उन्होंने तैयार की हुई होती है। सैम करम जैसे बॉलर थे वो पीछे काउंटी वगैरह खेल असल रहे में थे। एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, देखिए उनकी स्ट्रेटेजी चेक कीजिए। टेप बॉल आपके गली मोहल्लों में खेली जा रही है, लेकिन ईसीबी ने ऑफिशियली उसको अपने पैटर्न में शामिल कर लिया, और ईसीबी के अंडर टेप बॉल के मैचेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ T10, 100 बॉल एंड T20 Recently क्रिकेट। अभी ठीक हुए है, हैं, indoors में वहाँ आप टेप बॉल वालों को पूछते ही नहीं है। कोई कभी कभार बॉलर आ जाता है हारिस रऊफ की तरह या सोहेल तनवीर की तरह, वंस इन अ ब्लू मून, कोई 10 साल में एक दफा आता है, लेकिन अगले आप देखिए ईसीबी वाले वो टेप बॉल को अपने सब्जेक्ट, उनका एक सब्जेक्ट बन गया नया टेप बॉल, जो कराची में खेली जाती है, जो इस्लामाबाद में खेली जाती है, जो लाहौर में। तो हसन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो चीजें अपनी स्ट्रेटेजाइज करते हैं। उनके एक थिंक टैंक है, वो अगले 10-15 साल देखते हैं सामने, फिर चीजों को एनालाइज करते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है कि रात को जका अशरफ साहब थे तो हफीज कोच था, सुबह मोहसिन नकवी साहब आए तो गैरी क्रिस्टन कोच होगा, और कल खुदा न ख्वास्ता कोई और आ गया तो वो अपने साथ क्या पता डेव वॉर्नर को वापस ले अभी आए। आप देखिएगा कि गैरी क्रिस्टन अगर आए तो बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए, उनके करियर के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, टीम को जिताया अपनी श्रीलंका की टीमों को, या एज ए कोच कहीं और जिताया, मगर इतने शॉर्ट टाइम में आपने कोच भी रख लिया है पाकिस्तान टीम पे, गैरी क्रिस्टन कोच है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इवेंट के इतना बड़ा मेगा इवेंट है, उसमें आपने कोच बना दिया है। अभी हाउ नो भी नहीं, प्लेयर से इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई है ना, वो पाकिस्तान आए और डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आप समझते हैं ये गलत फैसला है, अभी इस तरह का फैसला लेना चाहिए था, या फिर ठीक है जो हो गया बस चाहिए? अब जो हो गया वो सही है। यहाँ पाकिस्तान में तो यही होता है कि जो हो गया वो सही कहते हैं हम। अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, अगर बुरा हुआ तो उतार प्रचार जो है चलती रहती है वो। तो मेरे ख्याल में प्रेशर जो है वो गैरी क्रिस्टन अच्छा, पे इंग्लैंड का रहेगा। एक और चीज़ भी है ना कि 2015 के बाद से उन्होंने अपने जो मेन प्लेयर्स थे उनको काफी बैक भी किया है, मतलब थोड़ा सा जो मुश्किल देखिए एक वक्त था। प्लेयर चेंज इंग्लैंड- है, इंग्लैंड एक में- प्लेयर चेंज है 2022 से लेकर 2024 तक। बाकी वही यूनिट चल रहा है, अंकल जॉर्डन को और देखें, आपके 6-7-8 दोस्तों के अलावा सारे चेंज हैं। हाँ नहीं तो फिर जब चेंज नहीं करते तब भी हसनैन साहब आप खामोश नहीं रहते, आप कहते हैं भाई निकालो इसको, चेंज करो इसको। अगर आप चेंज करते हैं तो फिर भी आप कहते हैं कि भाईजान ये और सर क्या है? हमारा देखिए, हमारा काम निशानदेही करना है। हाँ, आप अगर कुछ गलत करेंगे तो हम निशानदेही करेंगे, आप ठीक करेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, हमारा ये काम है। हमारी वजह से वो 7 प्लेयर फारिग नहीं हुए, वो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से फारिग हाँ, हुए। खुशदिल शाह को देखें ना, बहुत सारे चांसेस हैं। टैलेंटेड बहुत हैं, हम टैलेंट पे ही जो है वो अनुसार करते रहते हैं, मगर टैलेंट के साथ साथ आपने डे बाय डे इंप्रूव भी करना है। हाँ। इंप्रूवमेंट क्या करनी है कि जब टॉप लेवल पे आप जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने खेल रहे होते हैं, वहां पर आपको शॉट अच्छा, ये जो इंप्रूवमेंट की बात करें ना हसन भाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि हसन भाई ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट ये नहीं खेलते। इंप्रूव आप तब करते हैं जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं। में सारे प्लेयर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आप पीएसएल की बेस पे किसी को भी ले आए, लेकिन जब तक उसके पीछे 5-6-7 साल की अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगी ना, वो इंप्रूवमेंट उस बंदे में नहीं आ सकती। क्योंकि T20 इतनी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है, आजकल डाटा एनालिस्ट आ गए, स्टैटिस्टिशियंस आ गए, वो एक साल में आपको परे मार देते हैं, एक साल में आपकी तमाम तर कमजोरियों को सामने रख के ना आपको बिल्कुल साइड लाइन पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो आप साथ साथ अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि दुनिया की जितनी क्रिकेट जो है वो इंप्रूव कर रही है, इसलिए कर रही है कि वो डोमेस्टिक खेलती हैं, और सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के वही प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, लिविंगस्टोन हो गया या मोइन अली हो गया, वो अपनी काउंटी से भी खेल रहे होते हैं, उनके साथ जो आने वाले प्लेयर्स हैं यंगस्टर वो भी खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में 10 साल पहले, ये 5 साल पहले ऐसे होता था, जब डिपार्टमेंट की टीम थी उसमें सीनियर जूनियर्स सारे खेलते थे, और एक उनको जो है कॉन्फिडेंस मिलता था कि हम क्रिकेट को इंप्रूव कर रहे हैं। नेपाल और नीदरलैंड की भी कर लें, नेपाल में बड़ी क्रिकेट खेली जाती है, बड़ा देखते अगर हैं वो। हसन भाई से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं
ये मैच देखने के काबिल है। नीदरलैंड बहुत अच्छी टीम है और नेपाल में जो क्रिकेट का क्रेज है वो इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा नेपाल में क्रिकेट का क्रेज है। बारिश के अंदर एक क्वालिफायर मैच में नेपाल के फैंस वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ पे अगर कोई उनके 4-5 सुपरस्टार्स खेल रहे हो ना, लम्बे चांद जैसे और इस तरह के संदीप जैसे, तो वहाँ पे ग्राउंड्स भरे होते हैं। सो क्रेज भी है, पीछे बैकिंग भी है और नेपाल बहुत अच्छा कर सकती है। और नीदरलैंड का मैं समझता हूँ कि मुझे नेपाल के साथ जाना पड़ेगा। एशिया की टीम भी है और अच्छा परफॉर्म करेगी। नीदरलैंड के साथ जाऊंगा मैं। नीदरलैंड भी अच्छी टीम है। क्यों जाएंगे आप, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले मैचेस भी बड़े अच्छा खेली है। लास्ट अभी क्वालिफाइंग राउंड में दुबई में खेल रही थी, वहाँ के मैचेस मैंने देखे। एक कॉम्बिनेशन टीम का अच्छा बनाया हुआ है और नो डाउट कि नेपाल जो है एग्रेसिव खेलती है। जैसे हम बांग्लादेश में जाते थे एक टाइम पे, वहाँ भी क्रिकेट का क्रेज जो है वो उजागर हुआ था शुरू में। नेपाल में भी ऐसे ही है कि वहाँ का क्रेज बहुत ज़्यादा है। वहाँ का एक आम क्लब जो काठमांडू में जो क्लब होता है, काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल का, वहाँ पर अभी रिसेंटली 40+ खेले थे। नेपाल की टीम भी आई थी, तो वहाँ सोशल मीडिया पे भी तस्वीर उन्होंने डाली कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट होती है और एक क्लब के मैच में जो है 10 से 15 हज़ार क्राउड भी होता है वहाँ पर। तो नो डाउट टैलेंटेड तो है, मगर स्किल्स जो है वो निबीवा के पास, इसके पास ज़्यादा हैं जितनी भी टीमें खेल रही हैं। और नीदरलैंड तगड़ी टीम है क्योंकि वो वर्ल्ड कप में पहले खेलती रही है। उनकी जो ए टीम है वो सराउंडिंग दुबई में खेलती रहती है। क्वालिफाइंग राउंड खेलें तो मेरे ख्याल में नीदरलैंड टफ टाइम देगी। नीदरलैंड जो है वो टफ टाइम देगी। और दूसरी जानिब आप सब हसनैन, आप नेपाल कह रहे हैं? नेपाल, देखिए नेपाल के पास जुनून भी है और उनके पास टैलेंट भी इतना मौजूद है कि वो अपने दिन में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, हसन रजा आपका। हमने बात की है पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से और इसके साथ साथ जो 2 मैचेस हुए और अगले जो मैचेस होने जा रहे हैं इस पर हमने बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।